गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक हमने निवेदन किया कि तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय कर्म योग पर है। और सबसे बड़ी सरलता क्या है, आप और हम सब लोग कर्म योनि में हैं। गुरु ने ज्ञान दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। मतलब हरि को पाना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और कर्म माने सेवा। तो कर्म करते हुए भी कर्म योगी की, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को, कर्म करते हुए कर्म योगी की कर्मों में कामना ममता आसक्ति नहीं होती, कर्म योगी की। और जो ये मान के करता है ये तो मेरा काम है, मेरे परिवार का काम है, उसकी आसक्ति होती है, उसकी ममता होती है। ये अंतर है कर्मी और कर्म योगी में। कामना ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली हैं। यानी हमें अपवित्र कौन कर रहा है? हमारी कामना, हमारी आसक्ति, हमारी ममता। तो कामना ममता आदि आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है। बताइए, ये एक ऐसा फार्मूला है जो आप हम सब पर लागू होता है। कर्म सब करते हैं, अकर्मा कोई नहीं है, बिना कर्म करे रह नहीं सकते। लेकिन आसक्ति पूर्वक किसी भी कर्म को करने से हमारा पतन हो रहा है। हमें बार बार उस कर्म की याद आती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। उस कर्म से हमारा संबंध हो जाता है। परंतु प्रीति तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से अपनी उन्नति और पदार्थों का सदुपयोग होता है, नाश नहीं होता।
तो कहने का तात्पर्य उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म करना पाप नहीं है, कर्म योनि में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके उससे अपना संबंध नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार कर्मों से सर्वदा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। लेकिन आप और हम लोग मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं बचपन से ये कर रहा हूँ, अपने आप को कर्ता मान लिया, तो हम फंस गए हैं। कोई बात नहीं, ये कोई मलाल ना करे, हम सभी एक ही स्थिति में हैं। जब जागो तब सवेरा, जब होश में आ जाओ तभी कल्याण का मार्ग खुल जाता है। लेकिन होश में आने का मतलब है फिर बेहोशी में ना जाना, फिर ममता, आसक्ति, कामना के अंदर नहीं फंसना। अब इसको और गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य, वो बहुत ही सरलता से मान सकता है जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, किसी से मिला हुआ है। जैसे शरीर, मैंने कल भी कहा था, माता पिता से मिला हुआ है, विद्या गुरुजनों से मिली हुई है। एक दूसरे की सहायता से ही सबको जीवन मिलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना वो धनवान कैसे बना? हमने किसी से लिया हुआ है तो किसी को देना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, इसी का नाम कर्मयोग है। इसलिए कर्तव्य उसे कहते हैं जिसे सुखपूर्वक हम कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए, अर्थात करने योग्य है। अब बहुत एकाग्रता से समझिएगा। आज इस श्लोक को जल्दी समाप्त करके दूसरे श्लोक पर प्रवेश करेंगे। कर्तव्य सदा निष्काम भाव से, क्या? निष्काम भाव से कर्म करो, परहित की दृष्टि से। जो भी कर्म करो दूसरे के लाभ के लिए करो। सकाम भाव से किया गया कर्म बंधन कारक होता है, इसलिए उसे करना ही नहीं है, सकामता मन में लानी ही नहीं है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म फल की कामना से रहित होता है। हम पहले फल की चिंता करते हैं, हम कर तो रहे हैं, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही भूल हर जन्म में हम करते रहे। कर्म करना पाप नहीं है, कर्म माने तो सेवा है। कर्म योनि में आए हो लेकिन कर्म योग नहीं हो रहा। उद्देश्य से रहित नहीं, उद्देश्य रहित चेष्टा तो पागलों की होती है। फल और उद्देश्य दोनों में बड़ा अंतर है। उद्देश्य नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव का होता है। हमारा उद्देश्य क्या है? नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव। ये कब होगा? ये कब होगा? सोच के देखिएगा। जब हमारे मन में संसार की किसी फल की आवश्यकता नहीं रहेगी। सेवा कर रहे हैं, शरीर दिया है भगवान ने, सामान दिया है परमात्मा ने। सेवा परमो धर्म। तो वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन करने में परिश्रम ही नहीं है, क्योंकि जो आपके पास है वही कर्म में लगाना है। आपको किसी से उधार लेकर के भंडारा नहीं करना। जो आपके पास है, जैसा भी है, जितना भी है,
उसे अपना नहीं मानना, क्योंकि वो स्वधर्म है, वो आत्मा का धर्म है। परिश्रम तो तब होता है जब अहमता हो, ममता हो और आसक्ति हो। कामना से युक्त होकर अर्थात अपने लिए कर्म करता है, अपनों के लिए कर्म करता है, बुरा मत मानिएगा, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार माँ के गर्भ में नरक योनि में आकर के पड़ जाता है। उससे बड़ा कोई नरक नहीं है। और किस कारण से? एक कारण, अहमता, आसक्ति, ममता और कामना के कारण। जैसे भगवान के द्वारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे भगवान के द्वारा प्राणी मात्र का हित होता है, भगवान सदा हमारा हित करते हैं, कभी अनहित नहीं करते। भगवान के पास ताकत ही नहीं है अनहित करने की। वो कृपामयी हैं, वो कृपा ही करेंगे, क्योंकि उनमें राग द्वेष नहीं है। वो बड़े कृपालु हैं, वो कृपा के अलावा कुछ करते ही नहीं। ऐसे ही भगवान की शक्ति भी प्राणी मात्र के हित में निरंतर लगी हुई है। जिस प्रकार आपको कल कहा गया, आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित विशेष शक्ति युक्त ध्वनि सब जगह फैलती है। सूर्य के द्वारा प्रकाश सबके लिए बराबर। आप रेडियो पहले सुनते थे, आकाशवाणी केंद्र का आपने कनेक्शन जोड़ा, जिस नंबर पर उस ध्वनि से एकता सजाती हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, उस नंबर पर वो ध्वनि पकड़ने में आ जाती है। इसी प्रकार रेडियो सबने सुना, ट्रांजिस्टर सबने सुना, ट्यूनिंग करनी पड़ती है। इसी प्रकार जब कर्म योगी स्वार्थ भाव का त्याग करके केवल संसार मात्र के हित के भाव से समस्त कर्म करता है, तब भगवान की सर्वव्यापी हितैषिणी शक्ति से उसकी एकता हो जाती है और उसके कर्मों में विलक्षणता आ जाती है। हमारी भगवान के साथ ट्यूनिंग हो जाती है, फिर प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होने लगता है। लोग सुनते हैं लेकिन अंदर नहीं ले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम भक्त हैं जो सुन करके पूर्ण विश्वास के साथ में अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्म करने में ना तो कोई बाधा आती है और ना कोई परिश्रम अनुभव होता है। आत्मा क्या परिश्रम करेगी? आप सोच के देखो, आज हमने इतना काम किया, किसने किया? किसने काम किया? आपको अपना पता ही नहीं है। आप अपने को शरीर मानते हो, इसलिए थकान महसूस करते हो। इसलिए कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं, किसी के दूसरे आश्रय की भी आवश्यकता नहीं। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए, जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए उसी में कर्म योग का पालन करना है। यानी जो चीज़ आपको मिली है वो सेवा में लगानी है। ये नहीं हमें सेठ जी बना दे भगवान, हमें अरबपति बना दे भगवान तो हम सेवा करेंगे। आपको इतना ही मिला कि सिर्फ आप अपने शरीर का और अपने परिवार का गुजारा कर सकते हो, ये भी सेवा है भगवान की। आप कहेंगे कैसे? ये स्वार्थ नहीं है ना। शरीर भी भगवान का है, उसकी सेवा कर रहे हो। आप शरीर नहीं हैं। आत्मा कोई भोजन नहीं करती,
आत्मा कोई जल नहीं पीती, आत्मा को सत्संग की आवश्यकता नहीं है। हमारा पापी मन है, बुद्धि है, जो अभी तक हमने शरणागति नहीं की है। इसलिए कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना तो सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो जाए, उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें, तो ये सेवा हो गई। जो जानबूझकर कार्य को खोज कर सेवा करता है वो कर्म करता है, सेवा नहीं दिखाता है। मेरी वीडियो बना लो, देखो मैं भंडारा बांट रहा हूँ। आज हमने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, हमारी वीडियो बना करके डाल दो। वो कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी ना तो परिस्थिति बदलता है और ना परिस्थिति ढूंढता है, वो तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्म योग है। जो मिला हुआ है, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का बर्डन नहीं है कि आपको ये कार्य करना, ये नहीं करना। सबसे बड़ा लाभ क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा लाभ क्या। एक बार उद्धव जी ने, परमहंस थे उद्धव परमहंस, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया सबसे बड़ा लाभ क्या। भगवान ने उत्तर दिया, लाभो मद भक्तिमा, अर्थात जीव का एक ही लाभ है और वो है मेरी भक्ति, मेरे से प्रेम करना। मीरा को समझ आ गया। समझ आ गया। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप हम लोग जीवन में उतार लें, आत्मा का सुख परमात्मा में है, शरीर का सुख संसार में है। और बहुत से लोग कहते हैं हमें सत्संग में आके बड़ा सुख मिलता है। सत्संग में सुख मिलता है किसे? शरीर को ना। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सुख सत्संग में नहीं है, आत्मा का सुख है, क्योंकि वह परमात्मा की चर्चा है। संसार में गप्पे मारने में, हंसी ठट्टे करने में, एक दूसरे की बुराई करने में, वो मन का सुख है। और शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख उनके विषयों का सेवन करने में है। वो तो आप हम लोग सदा से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तो आप लोगों को ये अनुभव हो चुका है कि मैं आत्मा हूं। थोड़ा सा सुन लीजिए, ये दुष्ट राक्षस दुश्मन मन को दोस्त ना मानो। क्या बताओ? ये जो आपका मन, जिसे आप सारा दिन मेरा मन तो ये कह रहा है, मेरा मन तो ये कह रहा है, मेरा मन तो ये कर रहा है, हम यही तो करते हैं। ये दुष्ट है, राक्षस है, दुश्मन। मन को दोस्त ना मानो, इससे दोस्ती करके ही अनंत जन्म बर्बाद हुए हैं। मन कह रहा है सो जाओ, मन कह रहा है पोते से प्यार करो,
आ जा रे, आ जा रे, आ जा। मन कर रहा है चलो आज क्लब में, मन कर रहा है चलो। जो मन करता है आपका, ये माया का बेटा है मन। मन माया में जाएगा। ये माया का ही एरिया आपको दिलाएगा, क्योंकि उसमें मन का टेम्परेरी सुख मिलता है, आत्मा का नहीं मिलता। किसी के मन को आत्मा का, क्योंकि आत्मा शुद्ध है ही, मन सुख शुद्ध हुआ ही नहीं है। हमने तन को खूब गंगा जी में नहलाया, मन को नहीं नहला पाए। आत्मा का सुख केवल परमात्मा में है। क्यों? क्योंकि वो उसका अंश है। मन माया का बेटा है, माया का अंश है। अब हर अंश अपने अंशी में सुखी रहता है। मन को सुख मिलता है संसार के सामान में। वो आपको उलझाए हुए है, ये इधर ही रहो, उधर मत जाना, हमारे एरिया में रहो। हम उसकी बात मानते रहते हैं। अनंत जन्म हो गए हमारे इसी प्रकार। बस कल से करेंगे, कल से करेंगे। वो कल कल करते जीवन निकल गया। बड़े बड़े अरबपति खरबपति दिन रात क्या करते हैं? सोचिए, बड़े बड़े अरबपति खरबपति दिन भर क्या करते हैं? मन कर रहा है वैसा ही करो, जो मन कर रहा है तो करो, मन को आनंद मिलेगा। अगर मन के खिलाफ करोगे तो मन को आनंद नहीं मिलेगा, स्वाभाविक है। और मन का ही आनंद आप आनंद मानते हो। ये मन बहुत हरामी है, ये धोखा है। आप मन नहीं, आपका मन है। आप मन नहीं, आपका मन है, यानी आपका नौकर मन है। आप बुद्धि नहीं हो, आपकी बुद्धि है। आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर है। जरा जरा सी बातों से समझने का विषय है। लोग कहते हैं मेरा मन कह रहा है। अच्छा, आपका नौकर कह रहा है? अच्छा ठीक है, हम समझ गए आपका नौकर आपका बाप है, आपका बाप कह रहा है, इसका मतलब नहीं 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 नहीं, मेरा मन कह रहा है। अरे मन तो नौकर है, माया का बेटा है। मेरी बुद्धि कह रही है। आपकी बुद्धि है, आप तो बुद्धि हो नहीं। इसलिए जब कोई शरीर पूरा हो जाता है तो क्या कहते हैं? उसकी डेड बॉडी में जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। उसकी बॉडी में वो तो चला गया 4 बजे, वो तो चला गया 4 बजे। इसलिए तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सब तुम्हारे हैं। जो तुम्हारा है वो तुम नहीं होगा। तुम्हारा मकान तुम नहीं हो सकते। तुम्हारा सामान, तुम्हारा धन तुम नहीं हो। ये मेरा है, मैं नहीं। ये मकान मेरा है, मैं नहीं है। ऐसे ही तत्व ज्ञान अगर हमारी बुद्धि में, मस्तिष्क में रखकर उधार बंद कर दो, देखो करने से होगा। एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, इसके बाद दूसरे श्लोक की चर्चा शुरू करेंगे। एक बार इस बात को ठीक से ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, जान लो, मान लो, कुछ दृष्टि जरूर साफ हो जाएगी, चमत्कार होने लगेगा। किसको कहते हैं चमत्कार? चमत्कार उसको कहते हैं जो विज्ञान के लिए
जो एक अनसुलझा पहेली हो हमेशा, जिसको विज्ञान परिभाषित नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति, उसको कहते हैं चमत्कार। जो प्रकृति के नियम से परे हो, वो विषय, वो वस्तु, वो जीव या वो घटना को चमत्कार कहते हैं। संत महात्मा कहते हैं स्वयं भी चमत्कार का बाप है। आप आत्मा ना हो तो मुर्दे से चमत्कार करवा के दिखाओ। है कोई उनके जैसा जो प्रकृति से परे अनेकों जन्मजात देवी गुणों का समुद्र हो? आपके अंदर, हमारे अंदर कितने खजाने भरे हुए हैं, आपको पता नहीं है अभी। हमने ये तो सुना है समुद्र मंथन करने से खजाना निकला था, नहीं तो ये भी सुना होगा सबसे पहले हलाहल विष निकला था। सबसे पहले विष निकला था। जिस दिन आपके अंदर से अभिमान, अज्ञान, अहंकार रूपी विष निकल गया, ममता, कामना रूपी, उसके बाद अमृत से पुत्र प्रेम ही प्रेम निकलेगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, थोड़ा थोड़ा सा चिंतन करके देखो। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, ठीक ठीक अपने आप चेंजेस आ जाएंगे, आपके अंदर परिवर्तन होगा, जीवन में विचारों में शुद्धता आ जाएगी, दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आपने सुना होगा, प्राइमरी की एक पुस्तक में पढ़ा था, एक चूया हाथी बन गया, यानी एक चूया हाथी बन गया वरदान मांगकर, फिर अंत में चूया हो गया। तो अच्छे गुणों को, देवी गुणों के लिए डिजर्व यानी योग्यता हासिल करना भगवत प्राप्ति के लिए है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। मैं गरीब था, मैं अरबपति बन गया, हाथी बन गया। जब कभी संत महात्मा हम जीवों को नाली का कीड़ा बोलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आता है, ये अधिकार कैसे उनको प्राप्त है? ये अधिकार उन संतों को, हमको और आपको नहीं है। हजारों बार वो हमें चेताते हैं, जगाते हैं, होश में लाते हैं, लेकिन हम लोग हैं हर बार कल पर टाल देते हैं। हमें क्या होना चाहिए? जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस संत महात्मा से हुआ, जो प्राप्त हुआ है, देखो धन कोई नहीं बांटता, ज्ञान दुनिया बांटती है। परम धन वो है जो एक दूसरे को बांटा जा सकता है। संत महात्मा जो उन्हें प्राप्त हुआ वो भर भर के पिलाते हैं और कम नहीं होता। और जो सांसारिक पदार्थ है उसे कोई देना नहीं पसंद करता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब आपका हृदय द्रवित हो, निष्काम अनन्य भाव से, हृदय में आंखों से आंसू टपकने लगे प्रेम में, रजोगुण तमोगुण ये दोनों सगे भाई हैं, यह विद्या कहलाती हैं।
इस प्रकार ये अभ्यास करते करते एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म में तुम्हारे परिश्रम पर निर्भर है कितनी स्पीड से परिश्रम करते हो। अविद्या माया गई, विद्या माया आई, विवेक जाग गया। ये माया के गुण हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, जिसके बाद गीता के 4थे अध्याय का 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्